Hello student, my name is Alok Rai and welcome all of you on St. Angel Public School YouTube channel. Today I am here to teach you computer science class 11th and 12th, and in this I am teaching you Python, and in this I am teaching you chapter number 4, and name of the chapter is mutable and immutable data type. What is the name of the chapter is mutable and immutable data type. Today we are discuss dictionary function and method. In last class we are discuss about key method. Okay, today we are start to discuss about items method. This method return key with value in form of list of tuple. Okay, this method return key with value in the form of list of tuple. List of tuple. Okay, टुपल्स के लिस्ट को ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा। किसको रिटर्न करेगा? टुपल्स के लिस्ट को। यानी लिस्ट के इनसाइड मल्टीपल टुपल होंगे और हर टुपल एक की और एक वैल्यू क्या किया रहेगा, कंटेन किया रहेगा। ठीक ना, आप अपने पास रखा रहेगा। जैसे हमारे पास क्या है कि एक हमारे पास डिक्शनरी है, एक डिक्शनरी है जिसमें कुछ हमारे पास की वैल्यू पेयर है। ठीक ना, जैसे नेम है, नेम में क्या है, रमेश है। सैलरी में 10,000 है, 1000 है। और एज में हमारे पास क्या है, 30 है। ठीक, और सिटी में क्या है, हमारे पास दिल्ली है। अब हमने क्या किया कि इसके 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 साथ, इसके मतलब इस डिक्शनरी के साथ हमने आइटम मेथड यूज किया। क्या यूज किया हमने? आइटम मेथड यूज किया। तो ये देखिए, डिक्शनरी के आइटम को प्रिंट करेगा, डिक्शनरी के आइटम को प्रिंट करेगा एक लिस्ट के अंदर। ये देखिए, ये क्या है हमारा, एक लिस्ट है। एक लिस्ट के अंदर एक मल्टीपल टुपल बना के क्या करेगा, मल्टीपल टुपल बना के, और एक टुपल जो है एक की और उसकी वैल्यू को क्या करेगा, कंटेन करेगा, अपने पास रखेगा। जैसे इसके पास की क्या है, सैलरी है, और उसकी वैल्यू क्या है, 1000 है। की क्या है हमारे पास, एज है, और सैलरी क्या है, 30 है। ठीक ना, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। उसी तरह क्या है, सिटी हमारा क्या है, की है, और वैल्यू क्या है उसकी, दिल्ली है। तो सब लोग इसको समझ गए होंगे। ठीक ना, आई होप सब लोग इसे समझ गए होंगे। तो चलिए इसका एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं, हमें ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक ना, कि ये कैसा हमारे पास दिखेगा। ठीक, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, एक हमारे पास डिक्शनरी है। हमारे पास क्या है, एक डिक्शनरी है जिसका नाम क्या है हमारा, एम्प्लॉय, EMP। ठीक ना, इसके साथ हम यूज करते हैं, हम क्या यूज करते हैं, इस डिक्शनरी के साथ हम यूज करते हैं आइटम मेथड को। आइटम्स मेथड को किसको यूज करते हैं हम, आइटम्स मेथड को यूज करते हैं। ठीक ना, तो मैंने क्या बताया कि ये एक लिस्ट रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, एक लिस्ट रिटर्न करेगा, और उसके अंदर मल्टीपल टुपल होगा, और एक टुपल एक की और उसके वैल्यू को क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा। तो चलिए हम इसको रन करा के देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको रन करा के देखता हूँ, मेरी बात सही है कि नहीं है, आउटपुट सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो जैसे ही मैंने रन कराया तो हमने देखा डिक्ट आइटम, और ये क्या है, एक लिस्ट है, और उसके अंदर क्या है, हमारे पास टुपल हैं। उसके अंदर क्या है, हमारे टुपल हैं, और टुपल के अंदर क्या है, एक एक की है और उसकी वैल्यू है। एक की है और उसकी वैल्यू है। ठीक, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। सब लोग इसे समझ गए होंगे। तो चलिए हम इस पे लूप चलाते हैं, लूप चलाते हैं। तो देखिए हम लूप कैसे चलाते हैं। हम फॉर लूप चला, वी नो दैट हाउ टू रन लूप इन पाइथन। ठीक ना, हम जानते हैं कि लूप कैसे रन करता है पाइथन में। तो चलिए हम फॉर लूप चलाते हैं। फॉर आई इन, आई इन किस में चलाते हैं, EMP डॉट आइटम्स पे। किस पे हम लूप चलाते हैं, आइटम्स पे लूप चलाते हैं। और हम क्या करते हैं, जो भी आई में उठ के आता है, जो भी आई में हमारे पास उठ के आएगा, उसको हम क्या करते हैं, प्रिंट करा देते हैं। क्या करते हैं, हम उसको प्रिंट करा देते हैं। तो अच्छा ये बताओ, ये लूप हम किस पे चला रहे हैं, इनडायरेक्टली लूप हम किस पे चला रहे हैं, इनडायरेक्टली लूप हम किस पे चला रहे हैं, एम्प्लॉई आइटम्स पे हम किस पे चला रहे हैं, एम्प्लॉय आइटम्स पे। और एम्प्लॉय आइटम्स में क्या है, हमारे पास एक डिक्शनरी है। एक डिक्शनरी है, क्या है, एक डिक्शनरी है, और उसमें वैल्यू क्या स्टोर है, टुपल के रूप में वैल्यू स्टोर है। एक टुपल, दो टुपल, तीन टुपल और चार टुपल। तो क्या हो जाएगा,
पहली बार में पहला टुपल उठ के आई में आएगा और आई को हम प्रिंट कर देंगे, तो क्या होगा, पहला टुपल प्रिंट हो जाएगा। दूसरी बार दूसरा टुपल आएगा, तीसरी बार तीसरा टुपल आएगा, और चौथी बार हमारे पास क्या आएगा, चौथा टुपल आएगा। और एक एक करके सारे टुपल क्या हो जाएंगे, हमारे प्रिंट हो जाएंगे। तो चलिए हम इसको रन करा के देखते हैं। जैसे ही मैंने इसको रन कराया तो हमारे पास क्या हो गए, आउटपुट में देखिए हमारे पास क्या आ गया, पहली बार लूप रन किया पहला टुपल आया, दूसरी बार लूप रन किया दूसरा आया, तीसरी बार रन किया तीसरा आया, और चौथी बार रन किया चौथा आया। अब हम चाहते हैं कि ये जो टुपल आया है इसको अनपैक करना। हम क्या चाहते हैं, जो टुपल आया है इसको भी हम चाहें तो अनपैक कर सकते हैं इस विद द हेल्प ऑफ लूप। ठीक ना, हम लूप के हेल्प से ही हम इसको भी अनपैक कर सकते हैं। और इसको अनपैक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें एक और वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। अब देखिए आई में जो पहला वेरिएबल होगा उसमें की जाएगा, और जो दूसरा वेरिएबल होगा उसमें क्या जाएगी, वैल्यू जाएगी। अब अगर मैं क्या करूं, प्रिंट करूं, अब मैं क्या करूं, अगर मैं प्रिंट करूं आई को, तो आई क्या प्रिंट करेगा, की को प्रिंट करेगा। किसको प्रिंट करेगा, की को। और जे किसको प्रिंट करेगा, हमारी वैल्यू को प्रिंट करेगा। किसको प्रिंट करेगा, हमारी वैल्यू को। तो चलिए हम इसको रन करा के देखते हैं। हमने आई और जे दोनों को प्रिंट करा दिया। तो जैसे ही हम रन कराएंगे तो ये देखिए आई किसको प्रिंट किया, की को प्रिंट किया, और जे किसको किया, जे किसको प्रिंट किया, हमारे पास वैल्यू को प्रिंट किया। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट, सब लोग इसे समझ गए होंगे कि ये कैसे काम कर रहा है। आइटम मेथड मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए हम अपने अगले मेथड पे चलते हैं। हम किस पे चलते हैं, हम अपने अगले मेथड पे चलते हैं। और हमारा अगला मेथड है, हमारा अगला मेथड है, हमारा अगला मेथड है वैल्यूज। क्या है हमारा अगला मेथड, वैल्यूज है। दिस मेथड रिटर्न अ लिस्ट ऑफ ऑल द वैल्यू अवेलेबल इन अ गिवन डिक्शनरी। ये क्या रिटर्न करता है, वैल्यू रिटर्न करता है, वैल्यू रिटर्न करता है। ये क्या रिटर्न करता है, वैल्यू रिटर्न करता है लिस्ट के अंदर डिक्शनरी की। क्या करता है, ये डिक्शनरी के सारे वैल्यू का एक लिस्ट बना देगा और उसको क्या करेगा, रिटर्न करेगा। ठीक समझ में आया। दिस मेथड रिटर्न अ लिस्ट ऑफ ऑल द वैल्यू अवेलेबल इन अ गिवन डिक्शनरी। तो चलिए हम इसको यूज करके देखते हैं। तो जब हम इसको यूज करेंगे, जैसे हमने क्या किया है, एम्प्लॉय पे हमने वैल्यू मेथड चलाया तो हमारे पास क्या होगा, डिक्ट वैल्यू, और डिक्ट वैल्यू में क्या होगा, एक लिस्ट होगा। और वो लिस्ट क्या कंटेन किया रहेगा, वो लिस्ट अपने अंदर डिक्शनरी के सारे वैल्यू को क्या कर रखा होगा, होल्ड कर रखा होगा। ठीक ना, यहाँ पे देखिए 4 वैल्यू थी, चारों को क्या कर रखा है, होल्ड कर रखा है। तो चलिए हम इसको करके देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो हमने आ गए हम अपने प्रोग्राम पे। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपल वैल्यू मेथड का यूज करना है। किसका यूज करना है, हमें वैल्यू मेथड का यूज करना है। और किस पे यूज करना है, हमें EMP डिक्शनरी पे। हम क्या कौन सा मेथड यूज करेंगे, वैल्यूज मेथड यूज करेंगे। और जो वैल्यूज मेथड हमें देगा हम उसको क्या कर देंगे, प्रिंट करा देंगे। क्या कर देंगे, हम उसको प्रिंट करा देंगे। तो चलिए हम इसको प्रिंट करा देते हैं। तो अभी हमारे पास क्या रिटर्न होगा, हमारे पास एक लिस्ट रिटर्न होगा। देखिए हमारे पास लिस्ट रिटर्न हुआ, और उस लिस्ट में क्या है, जो भी हमारे पास डिक्शनरी में एलिमेंट हैं, की हैं, उनकी वैल्यू है। क्या है, उनकी वैल्यू है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट, सब लोग इसे समझ गए होंगे। हम इस पर लूप भी चला सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इस पर लूप भी चला सकते हैं। ठीक, जैसे हम पहले लूप चलाते रहे हैं डिक्शनरी पे, वैसे ही हम इस पर भी लूप चला सकते हैं। कैसे लूप चलाएंगे, बिल्कुल सिंपल है। हम क्या करेंगे, फॉर आई इन, हम क्या कर देंगे, EMP वैल्यू, और जो आएगा हमारे पास उसको हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। अब हमारे पास बताइए लूप किस पे चलेगा, इस लिस्ट पे चलेगा ना। लूप हमारा किस पे चलेगा, इस लिस्ट पे चलेगा। और इस लिस्ट में क्या है, एक एक वैल्यू उठ के कहाँ पे आएंगी, लूप वेरिएबल आई में आएंगी, और वो आई क्या हो जाएगा, हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो रमेश 10,030 और दिल्ली, यही हमें आउटपुट में मिलेगा। तो चलिए हम इसको रन करा के देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं। तो बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। ठीक ना, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। मैं आशा करता हूँ सब लोग समझ गए होंगे।
अब कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या हम इसमें भी दो दो लूप वेरिएबल यूज कर सकते हैं, जैसे हमने पिछले में यूज किया था आई और जो जे, क्या इसमें भी हम यूज कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि उसमें देखिए अनपैकिंग करना था हमें टुपल का, और यहाँ पे कोई अनपैकिंग नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी अनपैकिंग है। तो जब अनपैकिंग ऑलरेडी है तो आप किसको अनपैक करेंगे, ठीक ना? तो अगर हम यहाँ पे दो वेरिएबल लूप वेरिएबल क्रिएट कर दें तो ये गलत माना जाएगा। क्या माना जाएगा? ये गलत माना जाएगा। गलत मतलब क्या माना जाएगा? ये एरर देगा। क्या देगा? ये एरर देगा। अगर मैं इसको रन कराता हूं तो ये क्या देगा? हमारा एरर देगा। देखिए क्या एरर दिया? वैल्यू एरर दिया, टू मेनी वैल्यू टू अनपैक, ठीक ना? हम क्या कर रहे हैं? ज्यादा वैल्यू को अनपैक करा रहे हैं, ठीक ना? इसलिए ये क्या दे रहा है? ये हमें एरर दे रहा है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। सब लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे हमने दो लूप वेरिएबल क्यों नहीं क्रिएट किया। ओके, देखिए हमने एक मेथड और पढ़ा था, पॉप मेथड, ठीक ना? पॉप मेथड क्या करता है? पॉप मेथड क्या करता है कि की के वैल्यू को क्या करता है? डिलीट करता है। क्या करता है? की के वैल्यू को डिलीट करता है, लेकिन रिटर्न जो है सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को करता है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसको। रिटर्न सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को करता है। लेकिन पॉप आइटम मेथड जो है, पॉप आइटम मेथड जो है, ये क्या करेगा? की और वैल्यू डिलीट भी करेगा और इन दोनों को रिटर्न करेगा। किसको किसको रिटर्न करेगा? की को भी रिटर्न करेगा और उसकी वैल्यू को भी रिटर्न करेगा। किसको रिटर्न करेगा? की को भी रिटर्न करेगा और उसकी वैल्यू को भी रिटर्न करेगा। और देखिए पॉप पॉप मेथड में क्या है, जो हम की पास करते थे ना, उसी की वैल्यू को डिलीट करता था। लेकिन जो पॉप आइटम है, ये एट रैंडम किसी आपके डिक्शनरी से किसी की भी की और वैल्यू को क्या कर सकता है? डिलीट कर दे सकता है। इसका कोई सीक्वेंस फिक्स नहीं है। मेरे लैपटॉप में किसी और का कर सकता है, आपके लैपटॉप में सेम प्रोग्राम बनाएंगे किसी और का कर देगा, कोई और अपने लैपटॉप में बनाएगा तो उसका कुछ और कर देगा, ठीक ना? ये टोटल क्या होता है? डिपेंड करता है लैपटॉप पे, ठीक ना? तो मैंने क्या किया कि एम्प्लॉय डॉट पॉप आइटम लगा दिया, तो उसमें से क्या होगा? एक की और उसकी वैल्यू डिलीट हो जाएगी, एक की और उसकी वैल्यू डिलीट हो जाएगी। और जो की और वैल्यू डिलीट होगी ना, उसको एक टुपल में पैक करके क्या करता है? ये मेथड रिटर्न करता है। ये मेथड क्या करता है? रिटर्न करता है। और जब हम उसको प्रिंट करेंगे तो वो टुपल क्या हो जाएगा? हमारा प्रिंट भी हो जाएगा। वो टुपल क्या हो जाएगा? हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए हम इसको करके देखते हैं। तो हम आते हैं अपने 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 विंडो पे, हम अपने विंडो पे आते हैं और हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें यूज करना है पॉप आइटम मेथड। क्या यूज करना है? हमें पॉप आइटम मेथड यूज करना है। तो मैं क्या कर दे रहा हूँ? यहाँ पे यूज कर रहा हूँ पॉप आइटम मेथड को मैं यूज कर रहा हूँ। इसके अंदर हमें कोई भी आर्गुमेंट पास करने की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये अपने मन का है। ये अपने मन से डिक्शनरी में प्रेजेंट किसी भी एक की और वैल्यू को क्या करेगा? डिलीट करेगा और दोनों को रिटर्न करेगा, ठीक ना? यही इसकी खासियत है, ये दोनों को रिटर्न करेगा, ठीक ना? की को भी रिटर्न करेगा और वैल्यू को भी रिटर्न करेगा। किसको रिटर्न करेगा? की को भी रिटर्न करेगा और वैल्यू को भी रिटर्न करेगा। तो चलिए इसको हम रन करा के देखते हैं। तो जब हम इसको रन कराएंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास क्या रिटर्न किया इसने? सिटी दिल्ली को रिटर्न कर दिया। सिटी दिल्ली को, की क्या है? सिटी है और हमारा वैल्यू क्या है? दिल्ली है। इसको रिटर्न कर दिया। और इनको किस फॉर्म में रिटर्न करता है? एक टुपल के फॉर्म में। अगर मैं क्या करूं, ये जो रिटर्न कर रहा है इसको मैं एक वेरिएबल में क्या करूं? स्टोर करूं। मैं क्या किया? बी नाम के वेरिएबल में इसको मैंने स्टोर कर दिया। किसमें स्टोर कर दिया? बी नाम के वेरिएबल में। अब मैं प्रिंट करता हूं टाइप प्रिंट करता हूं। क्या मैं प्रिंट करता हूं? टाइप प्रिंट करता हूं बी का। तो ये क्या प्रिंट करेगा? बिल्कुल ये प्रिंट करेगा टुपल की। इसका टाइप क्या है? टुपल है। क्या है? टुपल है। देखें क्यों? क्योंकि ये टुपल बना के और उस टुपल में की और वैल्यू दोनों को टुपल में पैक करके हमें रिटर्न करता है। क्या करके रिटर्न करता है? टुपल में पैक करके रिटर्न करता है, ठीक ना? अब इस पे आप जब लूप चलाएंगे तो दो लूप वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पैक है। इसको आप अनपैक कर सकते हैं। लेकिन जो अकेला रहता है,
जो ऑलरेडी बेचारा अकेला है अनपैक, उसको कैसे अनपैक करोगे, ठीक ना। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। तो चलिए हम अपने अगले फंक्शन पे चल। अगला हमारा मेथड है अपडेट। ये मेथड हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, ये मेथड हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। दिस मेथड ऐड द कंटेंट ऑफ डिक्शनरी इनटू अनदर डिक्शनरी। ये क्या करता है, ये क्या करता है, एक डिक्शनरी में दूसरे डिक्शनरी के कंटेंट को क्या कर देगा, ऐड कर देगा। क्या कर देगा, ये ऐड कर देगा। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लो जो बुक में नहीं लिखा रहता है, लेकिन ऐसा ही होता है, ठीक ना। मैं बता रहा हूं, आप लोग सुन लो। ये इसका पहले तो जान लो काम क्या होता है। अपडेट का काम क्या होता है, पहले वाले डिक्शनरी में दूसरे वाले डिक्शनरी के कंटेंट को क्या करेगा, ऐड कर देगा। अब देखो जो डिक्शनरी में जो होता है, डिक्शनरी जो होता है उसमें जो की होती हैं वो यूनिक होती हैं। मैंने क्या बोला, डिक्शनरी में जो की होती हैं वो यूनिक होती हैं। क्या यूनिक होती हैं, की यूनिक होती हैं। तो अगर हमारे पास पहले डिक्शनरी में जो की है सेम की हमारे पास प्रेजेंट है दूसरे डिक्शनरी में, तो दूसरे वाला डिक्शनरी का की जो है पहले वाले डिक्शनरी को के की को ओवरराइट कर देगा। जैसे कि मान लो आप अगर इसमें नेम है की और इसमें भी एक नेम नाम की है, दोनों में, ठीक ना, दोनों में नेम नाम की है। इसमें नेम की वैल्यू रमेश है और इसमें नेम की वैल्यू आलोक है। तो ये क्या होगा कि इसके वाले नेम, इसका वाला नेम आलोक, इसका नेम क्या हो जाएगा, रमेश हट जाएगा और इसका नेम क्या हो जाएगा, दूसरे वाले का आलोक आ जाएगा। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। तो सब लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने दो बना लिया, एक एम्प्लॉय नाम का हमने बना लिया डिक्शनरी, और एक डिक्शनरी हमने बना लिया यूजर इन्फॉर्मेशन नाम का। किस नाम से बना लिया हमने, यूजर इन्फॉर्मेशन नाम का। और दोनों को जब हमने क्या किया, अपडेट किया, दोनों को अपडेट किया, और उसके बाद मैंने क्या किया, जो अपडेट हुआ उसको मैं प्रिंट करूंगा, ठीक ना, और उसके बाद मैं एम्प्लॉय डिक्शनरी को प्रिंट करूंगा। तो देखिए क्या होगा, आप ये देखिए पहले केस में, इस वाले केस में क्या आएगा, रिटर्न आए, नन आएगा। क्या आएगा, नन आएगा। मतलब ये क्या करता है कि कोई दूसरा डिक्शनरी नहीं बनाता है, ये पहले वाली डिक्शनरी में, यानी पहला वाला डिक्शनरी कौन सा है, जो यहाँ पे लिखा जाएगा एम्प्लॉय वाले डिक्शनरी में, क्या किया कि ये दूसरे वाले डिक्शनरी में, दूसरा वाला डिक्शनरी कौन सा होगा, जो एज अ आर्गुमेंट हम पास करेंगे, इसके कंटेंट को क्या करके कॉपी कर दिया, कॉपी कर दिया इसमें कर दिया, ठीक ना, इस एम्प्लॉय वाले में कॉपी कर दिया। अब कॉपी करने के बाद ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, बस कॉपी करके छोड़ देगा, ठीक ना। क्या करेगा, कॉपी करके छोड़ देगा, कुछ रिटर्न नहीं करेगा। जब कुछ नहीं रिटर्न करेगा तो क्या होगा, रिटर्न क्या होगा, हमारा नन होगा। तो ये क्या प्रिंट करेगा, नन प्रिंट करेगा। और उसके बाद जब हम इस एम्प्लॉय को प्रिंट करेंगे तो देखिए एम्प्लॉय में नेम क्या था, रमेश था, लेकिन अब क्या हो गया, यूजर में नेम क्या था, आलोक था। तो ये दूसरा वाला जो होगा, दूसरे वाले का जो जो सेम की होंगे पहले और दूसरे डिक्शनरी में, उस केस में ये दूसरा वाला की क्या हो जाएगा, ऊपर आएगा, और पहले वाले का की क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो पहले वाले का की नेम था रमेश, तो वो की हट गया, नेम रमेश हट गया। अब क्या आ जाएगा, नेम आलोक आ जाएगा, ठीक। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। सब लोग इसे समझ गए होंगे। तो चलिए इसको और बेटर तरीके से समझते हैं, और उसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं। और जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो और अच्छी तरीके से समझेंगे। तो चलिए हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, क्या करते हैं, फाइनली हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक ना। तो इस प्रोग्राम के लिए हमें क्या चाहिए, दो डिक्शनरी चाहिए। क्या चाहिए, दो डिक्शनरी चाहिए। तो मैं एक डिक्शनरी हमारे पास अवेलेबल है, एक डिक्शनरी मैं बना लेता हूँ यूजर इन्फो नाम से। किस नाम से बनाता हूँ, यूजर इन्फो नाम से। इसमें मैं क्या देता हूँ, नेम देता हूँ। नेम इसमें मैं क्या देता हूँ, आलोक देता हूँ। क्या नेम देता हूँ इसमें, आलोक देता हूँ, ठीक। उसके बाद मैं इसमें क्या देता हूँ, एज देता हूँ। एज में देता हूँ 31। एज क्या मैं देता हूँ, 31। ध्यान से देखिएगा, एज और नेम दोनों डिक्शनरी में है, ठीक ना। तो अब देखिएगा ये कैसे ओवरराइट होता है कि नहीं होता है, जो मैंने बताया वो सही बताया है कि नहीं, ये आप यहीं पे चेक करोगे, ठीक ना। क्योंकि बुक में कुछ भी दे सकता है, बट यहाँ पे जो रिजल्ट मिलेगा आपको 100% सही मिलेगा, ठीक। और उसके बाद मैंने क्या बनाया, एक फेवरेट
ट्यून नाम से एक वेरिएबल बना लिया है, ठीक ना। फेवरेट ट्यून नाम से हमने क्या बनाया, फेवरेट ट्यून नाम से हमने एक वेरिएबल, एक की बनाया, और इसमें हमने लिस्ट डाल दी, ठीक ना। इसमें हमने लिस्ट डाल दी T1 और उसमें वैल्यू डाल दिया T2 डाल दिया। क्या डाल दिया हमने, T2। और एक हमने और बनाया, एक और हमने बनाया, इसमें हमने क्या किया, फेवरेट मूवी रखा। क्या रखा हमने, फेवरेट मूवी रखा, ठीक ना। अब देखो फेवरेट मूवी, ठीक ना। अब देखो, अब इसमें मैंने डाल दिया, अब इसमें मैंने टपल डाल दिया। क्या डाल दिया मैंने, टपल डाल दिया। आप सब लोग जानते हैं कि हम डिक्शनरी के अंदर कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, तो चलिए हम टपल डाल देते हैं। हम जब सब कुछ हमें मालूम ही है तो करने में क्या जा रहा है। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने टपल को 2 वैल्यू दे दिए। मुझे M1 और M2 मूवी बहुत पसंद है, ठीक ना। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को अपडेट करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपडेट करा के मैं प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक। तो मुझे EMP को अपडेट करना है, और किस में किसको EMP में अपडेट करना है, और किसको EMP में अपडेट करना है। EMP में हमें अपडेट करना है यूजर इंफॉर्मेशन को। किसको करना है, यूजर इंफॉर्मेशन को। किसको, यूजर इंफॉर्मेशन को, ठीक ना। किसको, हमें कौन सी डिक्शनरी को हमें इसमें अपडेट करना है, यूजर इंफॉर्मेशन को। उसके बाद हम जब इसको प्रिंट करेंगे तो ये क्या करेगा, हमें नन प्रिंट करेगा। लेकिन जब हम प्रिंट करेंगे EMP तो हमारे पास देखेंगे कि हमारा अपडेशन का काम हो चुका होगा। क्या हो चुका होगा, हमारा अपडेशन का काम हो चुका होगा। यहाँ पे देखिए कोई एरर दिखा रहा है, यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है, और वो एरर कहाँ है, यहाँ पर है। देखिए मैंने इक्वल टू का साइन लगा दिया। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे कॉलन लगा होता है, ठीक। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट, सब लोग। तो देखिए हमारे पास आउटपुट आ गया, नन आया। और उसके बाद देखिए जो नेम था, कहाँ पे, एम्प्लॉय में भी था, और कहाँ पे था, हमारा यूजर इन्फो में भी था, ठीक ना। तो यूजर इन्फो वाला नेम हमारा ऊपर हो गया, और एम्प्लॉय वाला नेम क्या हो गया, हमारा ओवर राइट हो गया, ठीक ना। वो हट गया, ठीक। आप लोग देख लें यहाँ पे विथ प्रैक्टिकल देख लें। उसके बाद एज भी देखिए, एज दोनों में था। एम्प्लॉय का एज 30 था, और यूजर इंफॉर्मेशन का एज क्या था, हमारा 31 था। तो यूजर इंफॉर्मेशन वाला एज यहाँ पे आया, एम्प्लॉय वाला एज हट गया। तो मतलब दूसरे वाले डिक्शनरी का की जो होगा वही ऊपर होगा, पहले वाले डिक्शनरी का जो की होगा वो नीचे चला जाएगा, दब जाएगा, हट जाएगा। किस केस में, जब हम अपडेट करेंगे, उस केस में जब दोनों डिक्शनरी के की क्या हो जाएंगे, सेम होंगे, उस केस में। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट, सब लोग इसे बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरह चल रही होगी, और मैं भगवान से यही प्रार्थना भी करूँगा कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरह चले, और आप लोग अपने एग्जाम का प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी तरह से करें। और अच्छी तरह से करें ही नहीं, बल्कि एग्जाम में एक अच्छा स्कोर ला के भी दिखाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सेंट एंजल पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।